गाजीपुर बॉर्डर आज फिर से गुलजार है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर किसानों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब आंदोलन एक साल लंबा चल जाए तो संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। और दूसरा ये भी है कि ये गेहूं की बुआई का सीज़न है, इस वजह से भी किसान ज़्यादा समय खेतों में इस समय दे रहा था। लेकिन क्योंकि आज किसान आंदोलन को एक साल पूरा हुआ है तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में जुटे हैं और यहाँ पर आज एक महापंचायत का आयोजन भी किया गया है। नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए मंच पर बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत के भाई हैं। ये भी आज यहाँ पर क्योंकि एक साल पूरा हुआ है, इस मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं। बात यही है, किसानों की मांग यही है कि 3 कृषि कानून बेशक वापस हो गए होने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून, दूसरा जो किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए उनको मुआवजा मिले, और तीसरा जिन किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए गए वो मुकदमे जो है वापस किए जाएं। तब तक जो है ये आंदोलन जो है खत्म नहीं होगा। दिल्ली की सरहदों पर ये आंदोलन जो है चलता रहेगा। मैं इस वक्त आपको गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गाजीपुर बॉर्डर असल में 26 नवंबर को जब किसान पंजाब और हरियाणा के किसान आए तो सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हुआ। अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो राकेश टिकैत और वीएम सिंह, ये 2 किसान नेता थे जो अपने लोगों को लेकर, किसानों को लेकर आए, और उसके बाद यहाँ पर जो है आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये आंदोलन जो है बेशक जो मूल आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद 1-2 दिन बाद जाकर जो है यहाँ पर शुरू हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था इस आंदोलन में कि जनवरी के महीने में 26 जनवरी की जब घटना हुई थी तो उसके बाद यहाँ पर आंदोलन लगभग ख़त्म होने वाला था, लेकिन राकेश टिकैत ने उसमें नई जान डाली और उसके बाद में ये आंदोलन यहाँ पर फिर से चल पड़ा और नई ऊर्जा के साथ जो है ये आंदोलन जो है फिर से चलने लगा। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम आए हैं जी उत्तराखंड नारंगमत्ता से। अच्छा, क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। तो कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम आ रहे हैं 1 दिसंबर को, पहले दिन आए थे यहाँ। लगभग साल भर हो गया आप? 1 साल। हाँ जी। तो आज जब 1 साल हो गया है तो ये खुशी की बात है कि हमने 1 साल आंदोलन खींच दिया, या एक दुख की बात है कि 1 साल से आंदोलन करना पड़ रहा है? नहीं, खुशी की बात है। हाँ। खुशी की बात है। हमें अगर 1 साल और भी रुकना पड़ेगा हम रुकेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं। हाँ जी। शुरू में जब हम पूछते थे तो कहा जाता कि 6-6 महीने की हम तैयारी करके आए हैं। हाँ, अब साल भर हो गया तो आप लोग कह रहे हैं कि साल भर भी और बैठने को तैयार हैं। हाँ जी, हाँ जी, साल भर और बैठने को तैयार हैं। तो आज जब साल भर हुआ है तो मन में क्या चल रहा है, क्या किस तरह की भावनाएं हैं? ठीक है, चक्कर हम लगाते रहते थे बीच में भी, हर महीने आते थे। अच्छा, आना जाना लगा रहता है? आना जाना लगा रहता है। 1 हफ्ता 10 दिन रह के जाते थे हम। अच्छा। हमारी पूरी टीम है। अच्छा। ये भाई साहब हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा। हाँ जी, उधम सिंह नगर से। ठीक है। तो आपका खेत कहाँ है, क्या लगाते हैं आप? हम जी धान, गेहूँ, गन्ना। तो इस समय तो धान की बुआई है, गेहूँ की बुआई, गेहूँ की बुआई हो गई है। हाँ जी। अच्छा, फिर तो फ्री हैं आप आराम से? हाँ जी, फ्री हैं। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आज खुशी का दिन है या चिंता का दिन है कि 1 साल तक खींचना पड़ गया आंदोलन? खुशी का तो क्या कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मोदी जी कम से कम 1 साल के बाद मोदी जी को कुछ अकल आ गई है कि ये जो 3 कृषि काले कानून जिसको किसानों ने दिया गया दर्जा, इसको आज उन्होंने वापस लिया है। कम से कम किसानों में ये खुशी है कि उनके दिमाग में ये समझ तो आ गई है कि किसान बहुत अपने जायज़ हक की मांग लड़ रहे थे। और दुख ये भी है कि हमने बहुत से किसान अपने इसके बीच में गवा दिए। अगर ये काले कानून गलत है तो इन्होंने पहले क्यों नहीं वापस लिए, 1 साल के बाद क्यों वापस ले रहे हैं? अगर वापस लिए तो इसके साथ साथ जो एमएसपी का कानून बना था वो भी बना देते। ठीक है। तो मतलब आप अब चाह रहे हैं कि एमएसपी का कानून भी बने तभी आंदोलन खत्म करना चाहिए? देखो, आंदोलन तो तभी खत्म होगा। आप देख रहे हो तो हमने पक्के मकान डाल लिए हैं। ये पक्के मकान इसीलिए डाले हैं, जहाँ से जाने के लिए नहीं डाले हमने। अब तो हम खाली हो गए हैं, हमारी धान की कटाई हो गई है और गेहूं की बिजाई भी हो गई है।
अच्छा। हाँ, अब तो लगातार इसी तरह जारी रहेगा। हाँ जी। आप कहाँ से हैं जी? संबल। संबल से, क्या नाम है आपका? हनीस अहमद, नगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन असली। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन से हैं। तो आप कब से आ रहे हैं जी यहाँ पे आंदोलन के लिए? 1 साल से आ रहे हैं पूरा। अच्छा, साल भर आपका भी हो गया जी। तो साल भर होने पर खुशी है या चिंता है या गम है? खुशी है, हमने लड़ाई जीती, आधी लड़ाई जीत ली है, आधी और बाकी है, उसे भी जीत लेंगे। कह रहे हैं कहाँ से, क्या नाम है? मैं बुलंदशहर से हूँ। करीब 125-26 कविता मैंने किसान आंदोलन लिखी है। हाँ। सर भैया, प्रधानमंत्री जी ने जो हमें जो बिल कानून बना के लाए थे, ना तो हमने मांगे थे, वो लाए थे उन्होंने वापस ले लिए, धन्यवाद। लेकिन हमारी जो मेन मांग थी उन पे हम अड़े हुए। MSP पे गारंटी थी और इसी में एक कविता लिखी है आज के लिए, क्योंकि हमें 1 साल पूरा हो गया है। पर मेन तो यही था कि कृषि कानून वापस लिए जाए। मेन तो ये था, तो मान लिया है। हाँ जी, हाँ। मेन ये नहीं था, वो भी था, MSP भी थी, गारंटी मेन थी। MSP अब एक कविता सुन लीजिए, एक कविता सुन लीजिए। कविता सुनिए भैया। हाँ। 26 को पूरा साल हुआ, 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी? 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी? बॉर्डर पर आकर करते हैं, बॉर्डर पर आकर करते हैं हम 29 की तैयारी। 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी? बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस है आज। संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ, संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ। संविधान न होता यहाँ नहीं होते, संविधान न होता यहाँ नहीं होते। संविधान है शान हमारी। 26 को पूरा साल हुआ, क्यों नहीं टूटी नींद तुम्हारी? बहुत बढ़िया। तो ये गाजीपुर बॉर्डर का माहौल है और एक बार फिर से यहाँ जो है काफ़ी संख्या में किसान दिख रहे हैं। और अब जो है कृषि कानून वापस लेने की घोषणा हो गई है। 29 को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। तो अब किसानों की मांग है कि MSP गारंटी कानून उनको दिया जाए, जिसमें कि ये कहा जाए कि जो फसल है वो इतने निश्चित दाम पर ही बिकेगी, इससे नीचे पर अगर कोई खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।